अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। अभी कुछ ही देर पहले हमारे नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना जनाब सीवी आनंद साहब से मुलाकात हुई। पहले तो उनको मुबारकबाद दिया गया मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि एक ऐसे ऑफिसर जो लड़ लड़ के आके यहाँ पर अपनी कुर्सी संभाले हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड दो बार कमिश्नर करे गए हैदराबाद की गंगा और जमुना तहजीब को मेंटेन किए, फिसादात होने नहीं दिए उनके दौर में। तो ऐसे ऑफिसर को जब डीजीपी बनाया गया तो सारे तेलंगाना की आवाम जो है बहुत खुश है इससे। और ख़ास तौर पर मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस रहा, हम उनके साथ 2 बार कमिश्नर में काम किए। आज हमारी मुलाकात का मकसद ये था कि कुछ ही दिन के बाद में ईद उल अदा है, तो इस बकरीद के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ स्टेट से जानवर आते, ख़ास तौर पर जो बड़ा जानवर आ रहा है, तो ये बड़ा जानवर जो आ रहा है इस सिलसिले में पिछले जैसा 9 साल बीआरएस की गवर्नमेंट थी, आप लोग देखे कि जानवरों को खींच ले रही, गौरक्षा वाले हमला कर रही और फिर वही जानवर को लेके जाके मार्केट में बेच रहे। ऐसा पहले 2-3 साल चला। फिर उसके बाद में ये हुआ कि जानवर, फिर उसके बाद में ये हुआ कि जानवर यानी हम चालू हुआ तकरीबन 17-18 तक और खींच के फिर से मार्केट में बेच दे रहे थे। चाहे आप वो गौरक्षा समिति बोलिए, चाहे पशु रक्षा समिति बोलिए, बहरहाल मेरी नज़र में गुंडा नासिर थे ये। और ये जुल्म सितम बढ़ते गया, लोगों पे केसेस बुक होते गए। 9 साल बीआरएस में ये जुल्म होते रहा, ये बात हकीकत है। बीआरएस की हारने की 10 बड़ी वजूहात में से एक वजूहात ये थी कि मुस्लिम ट्रेडर्स पे जो जानवरों के मामले में तंग किया जा रहा था और जो हमले किए जा रहे थे उसके ऊपर उस वक्त की सरकार का जो सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिस हो रहा था वो बीआरएस की हारने की वजह बनी, सबसे बड़ी चीज। अब कांग्रेस आई, सारे तेलंगाना के मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। हम ये समझ रहे थे कि भाई कांग्रेस आने के बाद में ये जो बड़ा जानवर लाने के उस मामले में हमारे मुस्लिम ट्रेडर्स को जुल्म नहीं होगा, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत जुल्म हो रहा। बीआरएस गवर्नमेंट से ज्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारे पे जुल्म हो रहा। पहले तो खाली जानवर खींच रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी को केस में बुक कर दे रहे हैं। वो गाड़ी किसकी रहती साहब? एक गरीब आदमी की गाड़ी रहती, उसको ईएमआई देना रहता, उसका कसूर क्या? सवारी मिली। अब मैं कोई ऑटो चुका के जाता हूँ, मैं कोई गलत काम कर देता हूँ, क्या वो ऑटो वाले को केस में बुक करते, क्या ऑटो के ओनर को केस में बुक करते? तो यहाँ पर ये हो रहा, गाड़ी जब्त कर दे रहे, गाड़ी के ओनर को बुक कर दे रहे, ड्राइवर को, क्लीनर को, माल लावास वाले को बुक कर दे रहे। अगर तेलंगाना में बैल लाने पे, बैल की सैक्रिफाइस में कई पाबंदी नहीं है, फिर यह जुल्म सितम कई को हो रहा, सब बताइए। 1 करोड़ रुपए का माल पकड़ लिए। जैसा तूपरान पुलिस स्टेशन है, 23 बैल पकड़ लिए। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन में तो ये हुआ, एक घर के आंगन में तकरीबन एक 30 बैल रखे हुए थे। वहां के मादन्नापेट इंस्पेक्टर साहब फौरी गए, जाके एक दिन 8 16 जानवर उठा लिए। अरे क्या अपने प्रेमिसेस में भी आप जानवर नहीं रख सकते, बताइए आप? अच्छा, और एक चीज इसमें यह है कि सिर्फ तेलंगाना में जो है डॉक्टर का रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। आप बताइए, खुद इस्लाम में कुर्बानी के जो उसूल है, हम बीमार जानवर नहीं काटते। हम उसका अगर कान खराब है, उन्हें लंगड़ा है, तो हम नहीं उसका सैक्रिफाइस नहीं देते। तो अब सर्टिफिकेट जानवर काट रहा, तो स्टेट में कहीं तो दूसरे स्टेट में नहीं, यहाँ तक कि गुजरात में भी नहीं है ऐसा वाकया। यानी कोई जानवर आप लेके जा रहे हैं तो उसका फिट फॉर सैक्रिफाइस सर्टिफिकेट लेके जाना। खैर, आप तेलंगाना में पूछिए आप आपके डॉक्टर्स को, वेटनरी डॉक्टर्स को बोलिए दियो बोल के। तो जैसा आरजीआई पुलिस स्टेशन में 14 जानवर है, रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में 17 बैल है, एलबी नगर में 7। एलबी नगर का तो याल है, जो गाड़ी आ रही दालंदर, कोई एक गाड़ी के पास नहीं होने दे रही। पाड़े शरीफ अब देखिए, बिल्कुल 2 हफ्ते ईद को, अब यहाँ से ज्यादा माल आना शुरू होता। आने वाले संडे के दिन जो है बाजार लगता, पूरा बोधन का बाजार लगता, निजामाबाद में बाजार लगता, माल में बाजार लगता, रामोजी फिल्म सिटी के आगे बाजार लगता, लोग माल लेके आएंगे। ये तो पुलिस पिकेट्स डाल रहे हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए है।
लेकिन ये हो रहा कि पुलिस पिकेट्स में हमारे पे हरासमेंट हो रहा। तो बहरहाल मैं डीजीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सीवी आनंद साहब का बड़े एहतराम से, बड़े उससे हमारी बात सुने और हम कुछ पॉइंट्स बोले हैं, तो पॉइंट्स को नोट किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी जानवर ला रहे हैं, पहली चीज आप लोग ज्यादा जानवर मत लाइए, 5 या 6 जानवर से बढ़ के मत लाइए, गुजरिए मत, तो पुलिस जो है आपके खिलाफ में एक्शन ले सकती। दूसरा, बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई जानवर मत लाइए, लाखों रुपए आपके डूब जाएंगे। एक बार जानवर पकड़ेंगे, अदालत से छुड़ा बोलेंगे, 2 साल 3 साल तक आपका जानवर नहीं छूट रहा। तो पीसफुल तरीके से हम ये ईद मनाना चाह रहे हैं, पुलिस का कोऑपरेशन के लिए हम अपील करते हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सरोवर।